जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। भाइयों, हम नारायण पारदर्शी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आज फिर आए हैं और एक बहुत प्राचीन बात तरोताज़ा करने आए हैं। प्राचीन बात क्या है, इसको आप जानिए। जैसे आज के 20 साल पहले, है तो बड़ी गूढ़ बात है, लेकिन अब थोड़ा और रहस्यमयी बात है। आज के 20 साल पहले, मान लीजिए 15 साल पहले, 12 साल पहले तक तो ऐसा हो था, ये तो नहीं क्लियर कह सकते कि 10 साल पहले भी था, रहा भी होगा या हो सकता कहीं आज भी हो। जब हम आप एक लकड़ी की पटरी बनवा करके, जिसको तख्ती बोलते थे, और उसमें जो है एक दवाई की शीशी होती थी खाली, जिसमें हम खड़िया मिट्टी को घोल करके, उसको दुद्धि भी कहते थे, उसको तैयार करके हम जो है तख्ती पर ले जा करके, तख्ती पर हम लिखते थे उससे। याद तो आया ना? याद क्यों नहीं आएगा भाई? खड़िया मिट्टी से लिखने वाले हम लोग, हमारी उम्र के लोग, हमसे 10 साल छोटे भी लोग, और मुंह में ढेर सारा कालिख लपेट करके घर लौटने वाले लोग, याद क्यों नहीं आएगा? जब कालिख लपेट कर लौटते थे, इधर माँ की मार पड़ती थी, पिताजी भी खूब डांटते थे, ठंडक का महीना होता था, कहते थे कि ओहो किस बिस्तर में सोएगा तू, यही कह के। और गुरुजी उधर स्कूल में खुद नहीं छूने देते कि दूर से दिखा, दूर से, नहीं तो कालिख लपेट देगा वो कपड़े में हमारे। इधर माँ भी मारती थी कालिख पोतने पर, पिता भी गुस्सा होते थे, उधर गुरुजी भी जो है। लेकिन क्या आनंद था इन सब बातों में। इसी बात पर हम लोग थोड़ा जो है याद को तरोताज़ा करेंगे और एक गूढ़ रहस्य की जानकारी के साथ। हम लोग जब तख्ती पर लिखते थे तो इतना तो परिपक्व नहीं थे पढ़ाई में, गलतियां होती थीं और बहुत गलतियां होती थीं। पढ़ने में भी गलतियां होती थी और बचपना की भी गलतियां होती थीं। किसी को मार दिए, किसी की स्याही गिरा दिए, तो किसी की दुद्धि गिरा दिए, किसी की कलम जो है टूट गई हमसे, तो गुरुजी जो है छड़ी उठाते थे, मारते थे, डांटते थे। लेकिन कभी कभी इतना भी मार देते थे, हम लोग डर के मारे घर नहीं बताते थे, वहीं की वहीं सलटा लेते थे कि भैया घर नहीं बताना, नहीं घर भी मार पड़ेगी। हो गई ये सब। आप जानते होंगे कि जब गुरुजी झल्ला जाते थे, हमको पढ़ाते पढ़ाते हमको नहीं आता था, तो हमारा कान पकड़ लेते थे, यहाँ तक कि कान जोर से उमेड़ देते थे। क्या वो डंडे से नहीं पीट सकते थे? गिरा के जो है लात जूतों से नहीं पीट सकते थे? कान को ही क्यों पकड़ते थे? और अक्सर आपने देखा होगा, उस समय की बात याद कीजिए, कान ही उमेड़ते थे। बात की चर्चा इसी प्रसंग से है कि कान ही क्यों उमेड़ते थे। दर्द भी होता था। ये आज की 10 साल पहले की बात नहीं थी, ये परंपरा प्राचीन गुरुकुल की भी थी कि कान ही पकड़ते थे। ऐसा रहस्य क्या था, आइए हम लोग जानते हैं। जानने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि नारायण भक्ति पारदर्शी यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन की बटन को दबाना ज़रूर न भूलिएगा, क्योंकि कोई भी अपलोड वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए हम अपने मुख्य प्रसंग पर चलते हैं। बात तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन इसको जो है डिटेल में बताना पड़ता है, इसलिए जो है टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। हम भी सोचते हैं कि वीडियो छोटी सी हो, जानकारी थोड़े में दे दिया जाए, लेकिन इसको जो है एकदम समझ लीजिए किसी चीज़ को सजाने में बहुत समय लग जाता है। ठीक वही प्रकार है
कथाओं को सजाने में भी लगता है 10 वाक्य लगते हैं अलग से मतलब साइड में। तो कान इसलिए पकड़ते थे कि हमारे कान की नस जो है वो दिमाग से लगी हुई होती है। कान हमारा दिमाग जो है कंप्यूटर है, समझ लीजिए। कान की नस जो है दिमाग से सटी हुई होती थी, इसलिए जो है कान को उमेड़ देते थे। ये समझ लीजिए डिवाइस हो गया कान, कीबोर्ड हो गया कान, और CPU जो है हो गया हमारा सिर। कान को उमेड़ देते थे और वो जाकर के सीधा दिमाग में जो है उसकी तरंग पहुंचती थी और हमारे दिमाग के पट खुलते थे। ये प्राचीन परंपरा है, गुरुकुलों की परंपरा है। इसीलिए हमारे गुरु जी जो है प्राचीन मतलब पहले हम लोगों की पढ़ाई के समय की तो बात हम जान रहे हैं, कान को उमेट देते थे। और क्या शरीर में कोई अंग नहीं था, हाथ को पकड़ कर ऐंठ दें और भी प्रताड़ित कर सकते थे और प्रकार से, लेकिन इसीलिए कान उमेटते थे। जबकि उनको भी नहीं जानकारी है कि हाँ हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राचीन परंपरा थी, उसी परंपरा को चले आ रहे हैं पकड़ते हुए। जबकि जानकारी उनको भी नहीं होगी कि हम कान क्यों उमेट रहे हैं, इससे मतलब क्या निकलेगा कान से, ये सब कुछ नहीं। लेकिन जानकारी ना होते हुए भी वो सिर्फ परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, कान उमेट देते हैं। और इधर जो है उधर तो परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन इधर जो है कान की नस जो है हमारे दिमाग को जो है खोल देती है। ऐसी नसें हैं, इसलिए कान पकड़ते थे और कोई दुश्मनी बस नहीं। और कहा भी गया है कि अगर गुरु का चाटा, माता पिता का चाटा अगर बच्चे को लग जाए, बुरा लग जाए, तो समझ लीजिए कि पतन होने वाला है उस बच्चे का। अगर बुरा लग गया और भला लग गया, अच्छा लगा, तो समझ लीजिए उत्थान की डगर जो है यहीं से शुरू हो रही है। बस इतनी ही बात के साथ जो है हम अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहते हैं, इस निवेदन के साथ कि कथा को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सभी कथाएं आप तक तुरंत पहुँचें। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव।